चलिए, यानी कि अब हम लोग कहाँ पे बातें कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग बातें करेंगे पार्श्व क्रम। देखिए सॉरी, यहाँ पार्श्व क्रम लिख रहे हैं ना, उससे समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम का या समानांतर क्रम का ये बात बराबर है। इंग्लिश में सिर्फ याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना है इंग्लिश में? पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखना है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से हो गया, रिकॉर्ड कट गया क्या भैया? नहीं, चलिए रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, अच्छी बात है। हाँ देखिए, तो इस तरह से देखिएगा, दो ही लेते हैं, ज्यादा नहीं, रेसिस्टेंस। एक इस तरीके से फिगर आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसा रहता है और ऐसे बाहर निकल गया इस तरीके से। अभी नॉर्मली हम बना रहे हैं, ठीक है, सर्किट, सिर्फ सेल ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं। स्विच वगैरह भी लगा सकते हैं आप, सिर्फ हम रेसिस्टेंस को दिखाना इसलिए बता रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये हमारा वोल्ट यानी कि सेल लगा, बैटरी नहीं सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 यानी कि 1 और 2, यानी कि अगर एक सेल से ज्यादा दो अगर हम सेल लगाते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए इस तरीके से हम लोग इसको बैटरी का सेल का सिंबल है। तो अब देखिए इधर करंट हमारा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास करते हुए आगे बढ़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से I हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो है हमने फिगर, उम्मीद करते हैं कि हम फिगर सही बनाए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये तो देख लिए, लेकिन भैया ये बताइए जिस तरह ये I यहाँ पे आ जाएगा, देखिए I इसमें भी जाएगा, फिर करंट इसमें भी जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I1 में बढ़ जाएगा, ये I2 में बढ़ जाएगा। इसी से आपको अच्छे से नॉलेज होता है, यही चीज आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। तो भैया आई गया, देखिए दो करंट में बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का मान सेम होगा जबकि करंट का मान अलग अलग होगा। अच्छा ये वाला मिटा दिए, यहीं से क्लियर होता है, ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर, आपको सिखा दिए। देखिए अब ये बात आप बताइए कि इसमें भी जिस तरह से हम याद बस क्लास 10th में रटते थे, क्या रटने की आवश्यकताएं है? बिल्कुल नहीं है। चूंकि देखिए जो भी रेसिस्टेंस होगा, जो भी रेसिस्टेंस है, जो भी रेसिस्टेंस रहेगा, लिख लीजिएगा, जो भी रेसिस्टेंस हो उसका पहला सिरा, देखिए रेसिस्टेंस जितना भी, देखिए दो रेसिस्टेंस, दोनों का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है और अंतिम सिरा यानी कि ये वाला छोर जो है कि देखिए एक साथ जुड़ा होगा। समझ गए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि कोई सा कॉम्बिनेशन जिसमें रेसिस्टेंस का एक गो, दो गो, 10 गो जो भी हो, उसका पहला सिरा, सभी रेसिस्टेंस का पहला सिरा एक साथ और सभी रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ हो तो समझ जाइएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम लोग, यहाँ से 1/Rp बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, अगर दो यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो यहाँ से अगर आरपी का वैल्यू आपसे पूछे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का समतुल्य क्या होगा, तो देखिए इसको दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में सर R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2 हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए R1 प्लस R2 यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिए, अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या बोले भैया, इसमें हमने अभी तुरंत आपको बोला कि वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। ये चीज पता चला कैसे करंट अलग अलग डिफरेंट हो रहा है। यह जो है कि आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। घर में जो वायरिंग होता है, सबसे पहला चीज यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे चर्चा किया था एमीटर का, अब यहाँ पे चर्चा पहले कर लेते हैं वोल्ट मीटर। इसमें जो ही हम लोग दिए हैं, किसमें, समांतर क्रम में दिए हैं वोल्ट मीटर, इसको इसका मायने है, ठीक है। क्या देखिए हम लोग घरेलू वायरिंग जो होता है हम लोगों का, घर में जो वायरिंग करवाते हैं, ठीक है, घर का वायरिंग हो या आपका क्या कहते हैं सभी घरेलू उपकरण हो, सभी घरेलू उपकरण जितना भी होता है,
सब किस में जोड़ा हुआ रहेगा, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये दो चलेगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आप घबराइएगा नहीं, बता देगा कि सर ये रहता है। लेकिन वोल्ट मीटर में जाने से पहले हम एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए आदर्श आमीटर का जो है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे हमने शून्य बोला था, उसी तरीके से अगर हम लोग एक क्या लेते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर लेते हैं, आदर्श क्या लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, उसका अगर हम लोग आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछे, क्या पूछे, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो बताइएगा कि सर उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है कि अनंत होगा। क्या हो जाएगा, अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, एकदम ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं और ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एकदम सेम टू सेम एग्जाम में छपेगा। तब कहिए कि काश सर का वीडियो देखते तो ज्यादा मजा आता। ठीक है, अब हम किसी से कंप्रोमाइजेशन नहीं करते, किसी से ये नहीं कॉपी करते। देखिए कहने का मतलब ये होगा कि हम भी पढ़ा रहे हैं, अभी आप छोटे लेवल पर हैं, सर भी एक कभी ना कभी कम लेवल पर थे, आप लोगों ने सपोर्ट किया तब वो आगे बढ़े। वही तरह से अभी आप धीरे धीरे हम आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करेंगे, ऑटोमेटिक सपोर्ट करिएगा तो एक दिन मेरा भी दौर आएगा और जो है कि आप लोगों का नाम हमेशा याद रहेगा। अभी कहते हैं ना कि 100 लोग हैं, कल 102 हो गए, 103 हो गए, तो काफी इंटरेस्ट लगता है और आप लोगों का नाम हम लिख के रखते हैं। कभी ना कभी जरूर आपको जब बड़े ऊंचाई पे जाएंगे तो जरूर बताएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया और जाके चैनल तुरंत सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने में मदद किए थे। ठीक है, तो एकदम हमेशा नाम रहेगा। तो ये चीज हो गया। अब देखिए वोल्ट मीटर का, तो अब देखिए इस वोल्ट मीटर को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है, भी अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा वह वोल्ट मीटर को इंडिकेट किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, तो बताइएगा हमेशा जो है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। बस इतना ही था आज का सवाल। ठीक है, तो अभी जो है कि हमने आपको क्या सिखाया। ठीक है, देखिए ये क्या किए, 5-6 क्वेश्चन शुरुआत में लिए और एक टॉपिक को इलेबोरेट कर दिए। इससे क्या हुआ, आपका धीरे धीरे जो है कि मेन टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और आप ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना परिवार को और बड़ा कीजिए। उम्मीद करते हैं कि रात भर में 200 हो जाएगा तो हमें काफी मजा आएगा। हम कुछ कुछ अचीवमेंट आपको दिखाना चाहेंगे। तो देखिए अचीवमेंट जो है कि हम कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी गाइडलाइंस में डालते हैं, तो वहां पे आप लोग जवाब देते हैं। तो 2 वीडियो जो है कि 2 क्वेश्चन जो है कि बहुत ज्यादा आगे निकल गया था, एक में 1.2 के आंसर है, एक में जो है कि लमसम 1 के से ज्यादा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपके लिए एपिसोड 3 लेके, एपिसोड 2 का 2 पार्ट हो गया, एपिसोड 3 लेके मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग ये बताइए कि किस टाइम पे वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।